सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सहायक सचिव श्री शैलेश कुमार यादव और श्री विजय कुलांगे को, जिनकी प्रस्तुति का शीर्षक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे उद्यमियों को बैंक से ऋण दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं जो आप सामने देख सकते हैं, और उत्साह का विषय ये है कि आज के डेट में लगभग 65 लाख लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया जा चुका है। ये लोन फील्ड में ज़मीन पे कैसे काम कर रहे हैं, ये योजना कैसे काम कर रही है, जानने के लिए हमने एक छोटी सी फील्ड स्टडी करी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो वहाँ हमने ये पाया कि ये लोन मोस्टली ज़्यादातर लोन उन लोगों को दिए गए हैं जिनके मौजूदा उद्यम मौजूद हैं, और खुशी की बात यह है कि अधिकतर लोग ने पहली बार बैंक से किसी प्रकार का लोन प्राप्त किया। लेकिन कुछ चिंता का विषय भी हमने पाया, वो हमने देखा कि एक आदमी को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए 3 से 5 बार बैंक में जाना पड़ता है और 30 से 5 दिन की उसकी आमदनी की हानि होती है। दूसरी बात ये भी है कि जो सबसे छोटे उद्यमी हैं वो ये भी चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि रोज़ 50 रुपये 100 रुपये करके लोन की वापसी कर सकें तो वो और ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। इसके बाद हमने कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी उसका भी अध्ययन किया, तो उसमें हमने पाया कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये है कि ये सारे जो मॉडल हैं वो एक इंक्रीमेंटल पैटर्न फॉलो करते हैं। शुरू में एक टेस्ट लोन दिया जाता है जो कि बहुत छोटा सा लोन होता है, और इंसान की जो ईमानदारी और उसकी वापस करने की जो इंटेंशन है वो टेस्ट करने के लिए होता है। धीमे धीमे ये लोन की अमाउंट बढ़ाई जाती है और उसकी जो शर्तें हैं वो और आसान की जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर स्टेज पे बिजनेस के लिए, और ताकि उनका बिजनेस सफल हो। इन सब के बाद हमने ये हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सामने क्या चुनौतियां हैं ये आइडेंटिफाई करी, तो ये निकल के आए। बोरोवर्स के लिए जो चुनौतियां हैं वो 3 हैं: एक्सेस, टाइमलीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेस 2 प्रकार से है, बैंकों का रवैया और बैंकों से दूरी। टाइमलीनेस का मतलब ये हुआ कि जब इंसान को लोन चाहिए उस समय मिलना चाहिए, अगर उसके 1 महीने बाद मिले 2 महीने बाद मिले तो उसके किसी काम का है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा मैंने पहले बोला, लोन लेने और देने में भी हर प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। बैंकों के लिए सबसे बड़े जो चुनौतियां हैं वो है एनपीए के, और इनके ये छोटे लोन्स की जो लागत होती है उच्च लागत होती है। सरकार के लिए कुछ चुनौतियां हैं कि कहीं इसकी वजह से लोग ज़्यादा ऋणग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे। दूसरी, जो हमारे कौशल वर्धन योजनाएं चल रही हैं उनके साथ इनका क्या कन्वर्जेंस है। तीसरा, कुछ जगहों पे इस प्रकार का दुष्प्रचार भी फैलाया जा रहा है कि ये जो लोन मिल रहे हैं ये एक्चुअली लोन नहीं है, ये अनुदान है, इन्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमें काउंटर करना होगा। तो हमने जो अपना सुझाव तैयार किया वो इस प्रकार है। हमने इसका नाम रखा है ई मुद्रा। ई मुद्रा एक स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो हर प्रकार का डेटा प्राप्त करेगा, उसको संग्रह करेगा और उसका विश्लेषण करेगा, और इसको फ्रीली सारे लेंडर्स को डिसबर्स करेगा। इसमें हर प्रकार का डेटा होगा, जो लेंडर्स इसमें रजिस्टर्ड होंगे, जो बोरोवर्स हैं और कब कब रीपे करते हैं। इसमें जो लेन देन की प्रक्रिया है उसके लिए हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा मोबाइल बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके कुछ 3 स्क्रीनशॉट भी मैंने नीचे दिखाए हैं। ये बहुभाषी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। इसमें सिर्फ एक चौथा विकल्प जोड़ने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे आदमी लोन के लिए अप्लाई भी कर सकता है और इसी से उसके बैंक में पैसे भी चले जाएंगे, इसी से रीपे भी कर सकता है। एज ए स्पिन ऑफ, जब ये सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा होगा तो हम एक जगह पे बैठे हुए हर एक व्यक्तिगत बोरोवर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 1 क्लिक ऑफ बटन पे पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बैंकों के पास ये छोटे उद्यमी लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जिससे हम क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट वर्दीनेस क्रिएट कर सकते हैं। हर एक इंसान कम से कम कुछ चीज़ें तो प्रयोग करता ही है, जैसे मोबाइल, डीटीएच, बिजली, इन सब के बिल की हिस्ट्री ईजिली कोलेट करके एक हम क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर तैयार कर सकते हैं, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम बोरोवर्स। और एक बात और हम बोल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो रीपे करना चाहते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से, वो अपनी बगल की दुकान में जाएंगे, मोबाइल किसी भी मोबाइल का प्रीपेड वॉचर खरीदेंगे 50-100 रुपये का, और वो डेली बेस पे रीपे कर सकते हैं। दे विल बी ऑपरेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो उनके लिए उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की स्पेशल वॉचर की भी जरूरत नहीं है। इस पर एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो भी हम समझाना चाहते हैं, जिसको जो आवेदन करता होगा वो अपने मोबाइल में डायल करेगा, उसके पास अगर स्मार्टफोन है तो ऐप में करेगा,
और उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विकल्प को चूज़ करेगा। 3 चीज़ें उसको डालनी होंगी, अपना एक यूनिक आईडी, दूसरा उसका एक कितना पैसे चाहिए, और तीसरा अपनी सहमति देता है डेटा शेयर करने के लिए। उसके बाद सारा काम ई मुद्रा करेगा, उस डेटा का विश्लेषण करेगा अदर उसके पास जो डेटाबेस है उसके साथ, और बैंक ब्रांच को भेज देगा कि इनको इतना चाहिए। साथ में हर स्टेज पे बोरोवर को SMS जाएंगी जब उसका एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, सैंक्शन हुआ या रिजेक्ट हुआ, और उसको कब रीपे करना है और रिमाइंडर जाएंगे। बैंक को क्या करना है, फील्ड वेरिफिकेशन करेगा और टाइम बाउंड मैनर में 7 दिन के अंदर सैंक्शन करेगा या रिजेक्ट विद रीजन ये करेगा। उसके बाद सारा डेटा इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, आदमी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जैसे वो वापस करना चाहेगा वैसे वापस करेगा। ये सब संभव होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हैं। एक तो हमको एक वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें और चीज़ों के अलावा स्पेशली टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ों को पॉपुलराइज करना होगा। जो यहाँ लिखा है, मोबाइल बैंकिंग, बचत को बढ़ावा देना होगा, कितने प्रकार के लोन होते हैं, बैंकों में जब जाते हैं तो प्रोजेक्ट मांगते हैं बैंक वाले, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है ये सिखाना पड़ेगा। साथ में हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो स्वरोजगार के लिए चल रहे हैं, वहाँ पे उन कैंपसेज में जैसे ही वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म होता है, आखिरी में बैंक जाके वहाँ पे लोन दे सकते हैं उनके प्रोजेक्ट को अप्रेज करके। हैंड होल्डिंग किसी न किसी फॉर्म में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो बिजनेस स्किल्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ मैंडेटरी क्लासेस की जाए। अगर बैंकों के पास ये करने की रिसोर्सेज मौजूद नहीं है तो इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है। एक और चीज़ हम ये बोल रहे हैं कि कुछ जगहों पे ये छोटे उद्यमी जो है बड़े यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका अगर मार्केट लिंकेज ई-कॉमर्स के थ्रू कर दिया जाए तो उनको एक मार्केट भी मिल जाएगा। लोन यूटिलाइजेशन जो अमाउंट है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए बैंक मित्रों का जो नेटवर्क हमारे पास है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसको लागू किया गया तो भविष्य में क्या होगा। इसमें हर प्रकार के स्मॉल बैंक्स, इवन प्राइवेट बोरोवर्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और एक जो हमारा स्मॉल बिजनेस फाइनेंस इकोसिस्टम है वो परिपक्व हो जाएगा। बाद में ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि हम में से कोई बैठा हुआ आदमी भी अगर यहाँ से बैठ करके किसी को लोन देना चाहे केरल में, आंध्र प्रदेश में, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सके, और जो लोन लेना चाहे उसके पास 3-4 ऑप्शन मौजूद होंगे, उसको जो सबसे अच्छा लगेगा उसके वहाँ से वो लोन लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।